ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू, कैसे हो? सो 12th क्लास का हम लोगों ने दो टॉपिक कर लिए हैं। फर्स्ट वन इज इंडक्टिव इफेक्ट हम लोगों ने पढ़ा था, और दूसरा जो हम लोगों ने पढ़ा था वो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट पढ़ा था। आज हम लोग रेजोनेंस को थोड़ा सा देखेंगे और रेजोनेंस को थोड़ा सा समझेंगे क्या चीज है, क्योंकि अगर हम लोग 12th क्लास के अंदर देखते हैं और अपनी केमिस्ट्री के अंदर, तो हमें रेजोनेंस की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, और किस किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं वो भी हम लोग थोड़ा सा कवर करेंगे। ठीक है, सो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा रेजोनेंस। रेजोनेंस टॉपिक रहेगा। आखिर ये रेजोनेंस है क्या, और हम लोगों को इसकी रिक्वायरमेंट क्यों पड़ रही है, हम लोग क्यों इसको पढ़ना चाह रहे हैं? देखो, आप लोग देखते हो कि ऐसे बहुत से कंपाउंड हैं जो अपनी अलग अलग केमिकल प्रॉपर्टीज के लिए मशहूर है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आप लोगों से कहूं कि जो बेंजीन एक कंपाउंड है C6H6, ये ज्यादातर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है, ना कि एडिशन रिएक्शन शो करने की। उसकी वजह भी हम लोग देखेंगे। वहीं पर दूसरी ओर अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो रेजोनेंस होता क्या है, ये एक तरह का डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन का ये डीलोकलाइजेशन शो करता है। पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन अगर मैं आप लोगों से कहूं, या मैं आप लोगों को दूसरा वर्ड भी यूज कर सकता हूं, माइग्रेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। माइग्रेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स का माइग्रेशन होता है। आखिर कैसे होते हैं चीजों को समझते हैं। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, और सबसे पहले एग्जांपल लेता हूं कार्बोनेट आयन का। कार्बोनेट आयन। अब कार्बोनेट आयन क्या है देखिए जरा, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव और O नेगेटिव, ये हमारे पास कार्बोनेट आयन। अब इस कार्बोनेट आयन के अंदर क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पाई इलेक्ट्रॉन्स अपना डीलोकलाइजेशन शो करेंगे। कैसे शो करते हैं देखिए जरा। अगर मैं यहां पर कार्बन और ऑक्सीजन की बात करता हूं, तो कार्बन और ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन है, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ माइग्रेट करते हैं। जब ये माइग्रेट करेंगे तो आप लोग देखोगे कार्बन कैरी पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन कैरी नेगेटिव चार्ज, और ये वाला भी नेगेटिव चार्ज। जरा समझिए। और पॉजिटिव नेगेटिव तुरंत क्या कर लेंगे, यहां पर बेटा अपना दूसरा एक जो बॉन्ड है, सॉरी, पॉजिटिव और नेगेटिव दोबारा यहां पर आपस में क्या कर लेंगे, डबल बॉन्ड बना लेंगे। तो आप लोग देखो, जो नेगेटिव चार्ज था पहले इस ऑक्सीजन पर था, अब इस ऑक्सीजन पर आ गया। तो यहां पर क्या हुआ कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन थे, यहां पर जो पाई इलेक्ट्रॉन थे, अब वो घूमकर इस वाले बॉन्ड के साथ पाई इलेक्ट्रॉन बना, पाई बॉन्ड बना, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हुआ। अच्छा भाई, अब जरूरी थोड़ी ना है कि ये इसी ऑक्सीजन के साथ बनाए। अगर मैं इसकी माइग्रेशन इधर कर देता हूं, तो फिर से कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो यहां पर अब क्या होगा, डबल बॉन्ड कैरी यहां पर हो जाएगा। अरे बोलो, तो यहां पर आप लोग देखो, पहले पाई इलेक्ट्रॉन्स यहां पर थे, फिर पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव करके यहां पर चले गए, और फिर पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव करके यहां पर चले गए। तो यहां पर ये हो क्या रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन्स का माइग्रेशन हो रहा है। और ये जितने तीन स्ट्रक्चर्स बने हैं, इन तीन स्ट्रक्चर्स को बेटा बोला जाता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब आप लोगों को अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो ऐसा जो चीजें हम लोग आपको दिखा रहे हैं बोर्ड के ऊपर, ये चीजें ओनली एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। ऐसा माना गया है कि इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से माइग्रेट करते हैं, लेकिन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कोई भी, आप लोगों के पास जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो, वो सारे के सारे हाइपोथेटिकल माने जाते हैं। लेकिन अगर मैं आप लोगों से बात करूं, तो आप लोग देख रहे हो नेगेटिव चार्ज इधर भी माइग्रेट कर रहा है और इधर भी, दोनों तरफ माइग्रेट कर रहा है। और ये जो स्ट्रक्चर कहलाएगा, ये इसका कहलाएगा हाइब्रिड स्ट्रक्चर। और हाइब्रिड स्ट्रक्चर एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है। क्लियर है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, और हाइब्रिड स्ट्रक्चर एक्चुअल स्ट्रक्चर्स माने जाते हैं। और इसी स्ट्रक्चर की वजह से ये अपनी वाइड रेंज ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज शो करता है। दूसरी अगर मैं आप लोगों के साथ इसके साथ बात करता हूं, तो यहां पर आप लोग देखोगे कि ये
इंट्रामोलिकुलर फिनोमिना है। इंट्रामोलिकुलर क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये एक ही कंपाउंड के अंदर होते हैं। इंटर और इंट्रा का ध्यान से चीजों को समझना, इंटर क्या होता है और इंट्रा क्या होता है। अगर मैं बात करूं, अपना स्कूल है और एक दूसरे का स्कूल है, दो स्कूलों के बीच में अगर कोई कंपटीशन हो रहा है तो उन कंपटीशन को हम बोलते हैं इंटर। लेकिन अगर हमारे ही स्कूल के बीच में, स्टूडेंट्स के बीच, हमारे स्कूल के स्टूडेंट्स के बीच में ही कोई कंपटीशन हो रहा है तो उसको बोलेंगे इंट्रा कंपटीशन। क्लियर है? तो सिंपली यहां पर एक ही मॉलिक्यूल, खुद का एक कार्बोनेट का एक ही मॉलिक्यूल, तो इसी के बीच में स्ट्रक्चर्स बनाए जा रहे, यहीं पर पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो रहे हैं। तो इस वजह से मैं बोल सकता हूं कि ये इंट्रा मॉलिक्यूलर कॉन्सेप्ट है या फिनोमिना है। ठीक है, हम लोग ज्यादा डिटेल के अंदर जाएंगे और जाकर हम लोग जनरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ एग्जांपल्स करेंगे, उससे हम लोगों को चीजें समझ में आएंगी। हाइब्रिड स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है एज कंपैरिजन टू देयर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। फॉर एग्जांपल, मैं एक मॉलिक्यूल लेता हूं और वो मॉलिक्यूल लिया बेटा मैंने बेंजीन। ठीक है, बेंजीन ले लिया और बेंजीन में मैंने क्या देखा, आप लोग जरा देखिए कि पाई इलेक्ट्रॉन्स ये वाले हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव कर गए। करने के बाद अब ऐसा नहीं है, ये इधर भी मूव कर सकते हैं। जहां पर एक बार इलेक्ट्रॉन ने मूवमेंट की डायरेक्शन सिलेक्ट कर ली, इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में जाने लगे, फिर पूरे फिनोमिना के अंदर आप लोग देखोगे कि सारे इलेक्ट्रॉन उधर ही माइग्रेट करेंगे। फॉर एग्जांपल, बेंजीन के अंदर इधर इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, तो देखो भाइयों क्या होता है, ये एज इट इज, यहां पर नेगेटिव चार्ज, यहां पर क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। जहां से इलेक्ट्रॉन गए हैं वहां पर पॉजिटिव चार्ज और जहां पर इलेक्ट्रॉन गए हैं वहां पर नेगेटिव चार्ज। अब जरा देखिए, ये इसकी डायरेक्शन ये थी तो अगले की डायरेक्शन इसे ऐसे ही होगी। अरे बोलो मेरे भाइयों, तो ये हुआ और जैसे ही यहां पर ये इलेक्ट्रॉन्स माइग्रेट करेंगे तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज, यहां पर नेगेटिव चार्ज, और पॉजिटिव नेगेटिव तुरंत क्या बना लेगा बेटा, बोलिए, बॉन्ड बना लेगा। फिर ये तीसरे इलेक्ट्रॉन्स इधर माइग्रेट करेंगे, इधर माइग्रेट करेंगे, तो अब की बार क्या होगा जरा देखिए, यहां पर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, और पॉजिटिव नेगेटिव तुरंत क्या कर लेंगे बेटा, बॉन्ड बना लेंगे। तो आप लोग देखिए कि पहले पाई इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन क्या थी और अब पाई इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन क्या हो गई है। इट मींस आप लोगों ने यहां से और यहां तक गए तो पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। देखो क्या कर रहे हैं, माइग्रेशन हो रहा है पाई इलेक्ट्रॉन्स का। तो ये जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, ये सारे के सारे स्ट्रक्चर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहलाएंगे। कौन से स्ट्रक्चर्स कहलाएंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और ओवरऑल अगर मैं आप लोगों से बोलूं तो बेंजीन के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं, डिलोकलाइज हो रहे हैं, और ये जो स्ट्रक्चर कहलाएगा ये इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर कहलाएगा। कौन सा स्ट्रक्चर कहलाएगा, हाइब्रिड स्ट्रक्चर कहलाएगा। क्लियर, बात यहां पर और चलती है आगे की तरफ। हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल क्या हो जाता है, मान लो अगर मेरे पास कोई भी एक इलेक्ट्रोफाइल है, क्या है बेटा, इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं, आप लोगों को पता है, ये इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज होते हैं। कौन सी स्पीसीज होती हैं, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज। तो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज का अगर मैं आप लोगों के साथ बात करता हूं तो आप लोग जरा देखिए कि जब इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, मतलब इनको सबसे ज्यादा क्या चाहिए, इनके खुद के ऊपर क्या चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, और ये इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर क्या चार्ज होता है, नेगेटिव। तो ये तुरंत जाकर अटैक करते हैं किसके ऊपर, जहां पर इनको नेगेटिव चार्ज मिलेगा या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा मिलेगी। तो ये इलेक्ट्रोफाइल्स क्या करेंगे, तुरंत बेंजीन के ऊपर अटैक करते हैं। क्यों करते हैं बेंजीन के ऊपर, क्योंकि बेंजीन के अंदर आप लोगों ने देखा कि पाई इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा क्या कर रहे हैं, डीलोकलाइज कर रहे हैं, घूम रहे हैं। तो जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल इसके पास आएगा वो तुरंत इसके ऊपर अटैक कर जाएगा, और अटैक करने के बाद ये जो बेंजीन है किसी भी एक इलेक्ट्रोफाइल के साथ क्या कर लेती है, यहां पर एक बॉन्ड बना लेती है। क्लियर आप लोगों को, बॉन्ड बनाने की वजह क्या थी, क्योंकि सर इलेक्ट्रोफाइल था, बेंजीन इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज थी, इसने तुरंत जाके इसके ऊपर अटैक कर लिया और यहां पर ई बना दिया। अभी आप लोग देखोगे कि ये जो हुआ, ये कौन सी रिएक्शन हुई, सब्स्टिट्यूशन हुआ। क्या हुआ, ये सब्स्टिट्यूशन हुआ। अभी आप लोग जरा देखिए कि ये एडिशन, अगर मान लो यहां पर एडिशन होता, एडिशन रिएक्शन होता, इलेक्ट्रोफाइल्स आते यहां पर एडिशन करते,
एडिशन करते ही यहां पर क्या बनता E और यहां पर क्या है चार्ज पॉजिटिव चार्ज, है ना। सब्स्टिट्यूशन में क्या हुआ था कि H यहां से निकला था, भाई देखो ना जरा, ये बेंजीन है, यहां पर H है, यहां पर सब जगह आपको पता है H। अब यहां से एक H निकला और उसको किसने ऑक्यूपाई कर लिया, इलेक्ट्रोफाइल उस पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लिया, सब्स्टिट्यूशन हो गया। एक चीज वहां से गई और दूसरी ने उसको ऑक्यूपाई कर लिया, इस प्रोसेस को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। लेकिन अगर मैं एडिशन की बात करूं तो कोई भी चीज बाहर नहीं निकलेगी, कोई भी यहां से एलिमेंट बाहर नहीं निकलेगा, बल्कि दूसरा एलिमेंट बाहर से आकर जुड़ जाता है और जुड़ जाएगा तो इसका मतलब ऐसा होगा इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया, बॉन्ड टूटा होगा, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज। समझ में आया आप लोगों को? अच्छा भाई समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। आप लोग जरा देखिए, अब ऐसा करने से बेंजीन ने अपनी एरोमेटिसिटी को लॉस कर दिया। अरे देख रहे हो भाई, बेंजीन ने क्या कर दिया, अपनी एरोमेटिसिटी को लॉस कर दिया। और जब कोई भी कंपाउंड अपनी एरोमेटिसिटी को लॉस कर देता है तो वो अनस्टेबल बन जाता है, और दुनिया में ऐसी कोई चीज ही नहीं है कि जो अपनी स्टेबिलिटी को लॉस करना चाहे। तो अगर एडिशन होगा तो स्टेबिलिटी लॉस करनी पड़ेगी। इस वजह से बेंजीन कभी भी एडिशन रिएक्शन शो ना कर कौन सी रिएक्शन शो करता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। क्लियर? एक क्वेश्चन बनता है कि व्हाई बेंजीन शोज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन रेदर देन दी एडिशन रिएक्शन। तो उसका आंसर सीधा सा हो जाएगा कि अगर हम बेंजीन के अंदर एडिशन रिएक्शन करवाते हैं तो वो अपनी एरोमेटिसिटी को लॉस कर देगा, और एरोमेटिसिटी को लॉस कर देगा तो कंपाउंड अनस्टेबल हो जाएगा, और दुनिया में ऐसी कोई चीज है ही नहीं जो अपनी क्या करे बेटा, स्टेबिलिटी को लॉस करे। जरा और देखिए रेजोनेंस के इफेक्ट देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों से मैं पूछूं, ये मेरे पास एक बेंजीन है और ये मेरे पास एक नाइट्रोबेंजीन है। क्लियर आप लोगों को? अगर आप लोग जरा देखो तो यहां पर इन दोनों के अंदर मैं अटैक करवाना चाहता हूं किसी भी इलेक्ट्रोफाइल का, किसी भी इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाना चाहता हूं, तो इन दोनों के अंदर से इलेक्ट्रोफाइल किसके ऊपर अटैक इजीली कर पाएगा? देखिए बेटा, रेजोनेंस हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कंपाउंड दोनों एरोमेटिक है, कोई दिक्कत नहीं, इलेक्ट्रोफाइल इजीली अटैक कर पाएगा। लेकिन किस पे ज्यादा जल्दी अटैक कर पाएगा? NO2 यहां पर एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है। तो अब देखो यहां पर ओनली बेंजीन थी, यहां पर बेंजीन के साथ मैंने NO2 ग्रुप लगा दिया, तो आप लोग जरा देखोगे कि किसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल इजीली अटैक कर पाएगा। तो यहां पर क्या हुआ, NO2 ने क्या किया, बेंजीन से इलेक्ट्रॉन्स खींचने का काम किया। बेंजीन से इलेक्ट्रॉन्स खींच रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा तो बेंजीन के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाएगी तो यहां पर इलेक्ट्रोफाइल ज्यादा आसानी से अटैक कर पाएगा, या यहां पर कर पाएगा, यहां पर कर पाएगा। इसका मतलब सर इलेक्ट्रोफिलिक जो रिएक्शंस होंगी वो बेंजीन के अंदर ज्यादा होंगी एज कंपैरिजन टू नाइट्रोबेंजीन। क्लियर है? जरा और देखते हैं, एक एग्जांपल है एनिलीन और एक सिंपल अमीन है। मैं आप लोगों से पूछूं कि इन दोनों में अच्छा बेस कौन सा है? आप लोगों को मैंने बताया था कि अच्छा बेस कौन होता है, जो इजीली लोन पेयर को डोनेट कर पाए, या मैं कहूं जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को इजीली या लोन पेयर को इजीली डोनेट कर देगा और वो अच्छा बेस बन जाएगा। तो आप लोग जरा देखिए रेजोनेंस क्या करता है, इन लोन पेयर को पार्टिसिपेट करवा देता है। क्या करवा देता है? लोन पेयर को पार्टिसिपेट। किसमें पार्टिसिपेट करवा देता है? रेजोनेंस के अंदर। तो इसके लोन पेयर जब इसके अंदर पार्टिसिपेट हो गए हैं तो क्या ये यहां पर लोन पेयर बचेंगे? नहीं बचेंगे। मतलब इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी यहां पर क्या हो गई? कम हो गई। अब जब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहां पर कम हो गई तो ये क्या किसी को डोनेट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर मैं यहां पर बात करता हूं तो ये रेजोनेंस के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो रेजोनेंस के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है तो ये अच्छा बेस माना जाएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट
क्वेश्चन बनता है कि एरोमेटिक अमीन्स और एलिफेटिक अमीन्स के अंदर अच्छा बेस कौन सा होता है, तो बेटा हमारा हमेशा आंसर होगा कि एलिफेटिक अमीन्स जो होते हैं वो अच्छे बेस होते हैं एज कंपैरिजन टू एरोमेटिक अमीन्स। रीजन क्या है कि एरोमेटिक अमीन्स के अंदर रेजोनेंस होता है, और रेजोनेंस होने की वजह से यहां पर क्या होगा कि इसके लोन पेयर पार्टिसिपेट कर जाएंगे रेजोनेंस में, बट कि यहां पर रेजोनेंस नहीं होगा तो इसके लोन पेयर इजीली डोनेट कर सकता है ये, तो ये एक अच्छा बेस कहलाएगा। अभी मैं कुछ और एग्जांपल्स लेता हूं रेजोनेंस के इफेक्ट से ही रिलेटेड। हम लोग ज्यादा डीप में नहीं गए हैं, रेजोनेंस आप लोगों को सारी चीजें पता है, 11th क्लास में पढ़ गए हो। हम लोगों को सिर्फ इसका एप्लीकेशन पार्ट देखना है, और ये क्वेश्चन जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं ये आपको अभी काम आएगा। जरा देखिए, मेरे पास एक कंपाउंड है बेंजीन और एक दूसरा कंपाउंड है क्लोरोबेंजीन। अब यहां पर जरा आप देखिए कि मैं अगर यहां पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करवाना चाहूं, न्यूक्लियोफाइल अटैक करवाना चाहूं, तो कौन सी चीज कहां पर ज्यादा इजीली अटैक कर पाएगी? जरा देखिए मेरे भाइयों, आप लोग एग्जांपल लीजिए क्लोरोबेंजीन का। क्लोरीन के ऊपर लोन पेयर होते हैं, देखो बेटा लोन पेयर पता कैसे चलेगा? एक एलिमेंट अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है अकॉर्डिंग टू द ऑक्टेट रूल, लेकिन यहां पर क्लोरीन ने एक बॉन्ड तो बना लिया, बाकी के इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन एज प्रेजेंट रहेंगे, 7 थे। देखो मेरे भाइयों, कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन यहां पर प्रेजेंट है, क्लोरीन का 1 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन थे, 1 इलेक्ट्रॉन इसने अपना बॉन्ड बना लिया, तो यहां पर कितने रह गए? 6। और बेटा इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? लोन पेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? लोन पेयर। और क्लोरीन क्या करता है? जब रेजोनेंस करता है तो अपने लोन पेयर को रिंग के अंदर डाल देता है। किसके अंदर डाल देता है बेटा? रिंग के अंदर। अब रिंग के अंदर जब इलेक्ट्रॉन्स गए तो जाने के बाद क्या हुआ? जरा देखिए, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन्स को लॉस किया, ये इलेक्ट्रॉन्स इधर माइग्रेट करे तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट, और यहां पर क्या चार्ज? नेगेटिव। नेक्स्ट, डबल बॉन्ड Cl पॉजिटिव। नेक्स्ट, ये तो आप लोगों ने देखा कि पाई इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से डीलोकलाइज्ड हो रहे हैं। अब जब ये पाई इलेक्ट्रॉन से डीलोकलाइज हो रहे हैं तो रिंग के ऊपर आप लोग देख रहे हो कैसा चार्ज आ रहा है? पूरी रिंग के ऊपर देखो, यहां पर क्या चार्ज है? नेगेटिव 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 चार्ज आ रहा है। इसका मतलब अगर मैं इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल को अटैक करवाना चाहूं तो इजीली कहां पर अटैक करेगा? बताओ मेरे भाइयों, इलेक्ट्रोफाइल्स अटैक करेगा या न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा? तो देखो इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज होते हैं, और इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज तुरंत कहां पर अटैक करेंगे? नेगेटिव चार्ज पर अटैक करेंगे। तो क्लोरोबेंजीन के अंदर इलेक्ट्रोफाइल इजीली अटैक कर पाएगा, और कहां पर कर पाएगा ये भी जरा देख लीजिए। देखो नेगेटिव चार्ज कौन कौन सी पोजीशन पर? बेटा मैं आप लोगों को बता देता हूं, ये मेरे पास एक कोई भी कंपाउंड है क्लोरोबेंजीन, कुछ भी हो सकता है। इसकी जो दूसरी पोजीशन होगी ये वाली और ये वाली, ये दोनों पोजीशन बेटा कहलाएंगी ऑर्थो पोजीशन। कौन सी पोजीशन? ऑर्थो पोजीशन। ये वाली पोजीशन और ये वाली दोनों पोजीशन कहलाएंगी मेटा पोजीशन। कौन सी पोजीशन? मेटा। और ये जो लास्ट वाली है कौन सी पोजीशन कहलाएगी बेटा? पैरा पोजीशन। मतलब दूसरे नंबर वाला कार्बन ऑर्थो, तीसरे नंबर वाला कार्बन कौन सा कहलाएगा? मेटा, और फोर्थ नंबर पे जो कार्बन प्रेजेंट है बेटा वो हमारा कहलाएगा पैरा। तो अब आप मुझे बताइए कि अगर मैं क्लोरोबेंजीन के अंदर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करवाता हूं, कर तो जाएगा, पता चल गया क्यों करेगा? क्योंकि नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज हो रहा है पूरी रिंग के ऊपर। अब ये कहां कहां पर अटैक करेंगे? तो नेगेटिव चार्ज आपको कहां पर दिखाई दे रहा है? जरा देखिए, ऑर्थो पर भी दिखाई दे रहा है और पैरा पर भी दिखाई दे रहा है। तो बेटा यहां पर जब आप क्लोरोबेंजीन के अंदर देखोगे तो इलेक्ट्रोफाइल आपका क्या तो ऑर्थो पोजीशन पर या पैरा पोजीशन पर ही अटैक कर पाएगा। क्यों कर पाएगा? क्योंकि नेगेटिव चार्ज अपीयर होता है कहां पर? ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर। क्लियर है आप लोगों को? तो यहां पर एक क्वेश्चन बनता है कि व्हाई क्लोरोबेंजीन इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
क्लियर है कि ऑर्थो और पैरा पर ही क्यों अटैक करता है कोई भी इलेक्ट्रोफाइल्स इन द केस ऑफ क्लोरोबेंजीन, तो उसका आंसर आप लोग इजीली दे पाओगे। क्लियर आप लोगों को। नेक्स्ट चलते हैं आगे की तरफ, एक एग्जांपल और ले लेते हैं बेटा। अब की बार मैं एल्डिहाइड ग्रुप लेता हूं, कोई भी ना बेंजीन के ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप लगा के देखते हैं। बेंजल्डिहाइड, ये मेरे पास बेटा एक कंपाउंड है बेंजल्डिहाइड, इसको क्या बोलते हैं? बेंजल्डिहाइड कंपाउंड। क्लियर है? आप लोगों को पता होगा कि अगर ऑक्सीजन और कार्बन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, इलेक्ट्रॉन्स किधर माइग्रेट करेंगे? ऑक्सीजन की तरफ। तो कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा बताओ? पॉजिटिव चार्ज। अब रिंग से ऊपर जो कार्बन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब रिंग क्या करती है? इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेगी। और स्टेबलाइज किस प्रकार से करेगी? अगर वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करे? इस कार्बन को दे दे। इस कार्बन को दे देगी तो क्या बनेगा? जरा देखिए मेरे भाइयों, यहां पर पॉजिटिव चार्ज और यहां पर डबल बॉन्ड O नेगेटिव और H, यही चल रहा है बेटा, जरा देखिए। अब नेक्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रॉन्स जब इधर माइग्रेट करे तो अगला भी इधर ही माइग्रेट करेगा। इधर माइग्रेट करेगा तो बताओ मुझे, यहां पर पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड, O पर नेगेटिव और H। नेक्स्ट स्टेप में फिर इलेक्ट्रॉन्स किधर माइग्रेट करेंगे? इधर माइग्रेट करेंगे, क्योंकि डायरेक्शन एक है। मैंने बताया था कि एक बार जिधर इलेक्ट्रॉन्स ने मूव करना स्टार्ट कर दिया वो वहीं पर मूव करेंगे, और वहीं पर मूव करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा बताओ? यहां पर पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड C, O नेगेटिव और H। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये नेगेटिव चार्ज है, जब जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स इधर माइग्रेट करेंगे ये नेगेटिव चार्ज वापस आएगा। वापस आएगा तो मेरे भाइयों जरा देखियो, अब मैं आप लोगों से पूछूं, क्या इसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर सकता है? नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि सर रिंग के ऊपर क्या चार्ज आ गया बताओ? पॉजिटिव चार्ज। और इलेक्ट्रोफाइल्स को क्या चाहिए? नेगेटिव चार्ज चाहिए, तो अटैक नहीं कर पाएगा। तो यहां पर कौन अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। और न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा क्योंकि ये न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज को पॉजिटिव चार्ज, ये इजीली इसके ऊपर क्या कर पाएगा? अटैक कर पाएगा। अब अटैक कर गया तो कहां पर अटैक करेगा? अटैक कहां पर करेगा बताओ? न्यूक्लियोफाइल में पॉजिटिव चार्ज कहां पर है? ऑर्थो पर है, पैरा पर है, और कहां पर है बेटा? ऑर्थो पोजीशन पर है। तो इसका मतलब क्या हुआ? यहां पर आप लोग देखोगे कि न्यूक्लियोफाइल जो है वो ऑर्थो और पैरा पर ही अटैक करता है। तो इन द केस ऑफ बेंजल्डिहाइड ओनली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शोज, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होंगी वो कहां पर होगी? ऑर्थो और पैरा पर। क्लियर आप लोगों को? ऐसा नहीं है कि ये सब्स्टिट्यूशन के साथ साथ एडिशन रिएक्शन भी शो करता है, लेकिन वो एडिशन रिएक्शंस यहां रिंग के ऊपर अटैक ना कर किसके ऊपर शो होंगी बेटा? और एडिशन रिएक्शंस कार्बोनाइड के ऊपर। डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे जब हम बात में आएंगे उसके ऊपर। क्लियर आप लोगों को?